मेरा एक सवाल है, मैंने बहुत धैर्य से संबित भाई साहब की बातें सुनी। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, संबित जी, भारत देश में कितने स्टेट्स हैं, क्या आप जानते हैं? एक सवाल है, प्लीज बताइएगा, कितने स्टेट्स है भारत में? हाँ 30 स्टेट हैं। हाँ 30 स्टेट हैं। हाँ 30 स्टेट हैं। मैं ये सब जीके खेलने यहाँ नहीं आया हूँ। बताइए, नहीं आप बताइए ना। 30 स्टेट्स है। 30 स्टेट्स बताइए। हाँ, नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संबित पात्रा बहुत ज़्यादा बीजेपी का प्रवक्ता है और इसके पहले भी 5 ट्रिलियन पे कितने जीरो हैं, और अब एक प्रवक्ता ने पूछा कि कितने स्टेट हैं, तो ये कह रहे हैं 30। खैर, ये संबित पात्रा की गलती नहीं है। जब आप आरएसएस और संघ में होते हैं तो आपको ऐसे ही ज्ञान दिया जाता है। गाय ऑक्सीजन देती है, गौमूत्र से आदमी ठीक हो जाता है, आग लगाने से ऑक्सीजन बढ़ता है, पुष्पक विमान था, पहली सर्जरी, तो ये सब तमाम तरह के कर्मकांड मतलब बीजेपी। सावधान रहिए, आपके बच्चे का फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। खैर, चलिए खबर पर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल बातचीत हो रही थी, लोग बता रहे थे, तमाम टेलीविजन चैनल और जो तमाम मंत्री हैं उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने अपमान किया मोदी का, उन्होंने बहिष्कार किया बैठक का। इससे पहले नेशनल काउंसिल की मीटिंग जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो यही नरेंद्र मोदी बहिष्कार कर चुके हैं कई बार। तो ये समय समय की बात है। अभी क्या हो गया है कि प्रधानमंत्री का विरोध देश का विरोध हो जाता है, प्रधानमंत्री की पॉलिसी का विरोध देश की पॉलिसी का विरोध हो जाता है, और देश में भुखमरी है, गरीबी है, वैक्सीन नहीं है, आप मर रहे हैं तो कह रहा है कि देश को बदनाम किया जा रहा है। देश किसी के बाप का है क्या? न मेरे बाप का है, न आपके बाप का। ये देश बनता है यहाँ के नागरिकों से। देश मैं संबित पात्रा के भाषा में बोल रहा हूँ। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है क्या? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, ऐसे दर्जनों प्रधानमंत्री आए और गए। उनके काम को लेकर उनकी आलोचना होगी, उनकी तारीफ होगी। आज पता है किनका परिनिर्वाण दिवस है? चौधरी चरण सिंह, पहले बड़े किसान नेता, देश के प्रधानमंत्री बने। वो कहते थे किसानों की एक नज़र खेत पर तो दूसरी नज़र दिल्ली पर होनी चाहिए। इस देश में आरएसएस और बीजेपी की राजनीति ने किसानों की राजनीति को खत्म कर दिया, स्कूल अस्पताल की राजनीति को खत्म कर दिया। राजीव गांधी ने मंदिर के दरवाजे खोले, ताला खोला, आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला, वाजपेयी ने उसकी फसल काटी और मोदी उस फसल को लहलहा रहा है, और आप और हम मरने के लिए मजबूर है। एक बात गौर कीजिएगा, इस सरकार का जो समर्थक है वो अब सिर्फ एक तबका बच गया है, एक तबका। और मैं फिर कह रहा हूं, जो सरकार चल रही है उसकी पॉलिसी में विकास नहीं है, क्योंकि इसने वोट भी विकास के नाम पर नहीं मांगा है। इसने वोट मांगा था आपसे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टाइट करेंगे, चूड़ी टाइट करेंगे। मतलब SC ST OBC जो बेवकूफ हैं, जो आरक्षण नहीं समझ पाते, जो अपना अधिकार नहीं समझ पाते, जिनको अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं पता है, जो नहीं चाहते कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बिजनेसमैन बने, वो मुसलमानों से नफरत के नाम पर बीजेपी को वोट करते हैं। उनको नहीं पता है कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि बीजेपी 4 तरीके से लोगों को मारती है। वो SC ST OBC का आरक्षण खत्म करती है, वो निजीकरण करती है, आपको जातिवाद में धकेलती है, मजबूर करती है मजदूरी करने के लिए, और वो मुसलमानों को धर्म के आधार पर टॉर्चर करती है ताकि बाकी SC ST OBC के लोग उसको वोट देते रहें। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि बीजेपी से आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो ये आपकी समस्या है, आपकी बर्बादी तय है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं और किस तरह की चीजें चल रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर बार आपको इन तमाम चीजों से आगाह करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के PM केयर्स को लेकर हाईकोर्ट ने अब पूछा है कि भैया ये मशीनें क्यों खराब। पता सबसे बड़ा ठेका किस आदमी को दिया गया था वेंटिलेटर बनाने का? जिसने मोदी जी को नाम वाला सूट, 10 लाख वाला सूट गिफ्ट किया था। कोरोना वैक्सीन पर अब खुलासा हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन के ऑर्डर ही नहीं दिए ज्यादा। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम थी, ये मारना चाहते थे आपको, क्या करना चाहते थे। अब कह रहे हैं कि हम सारे को वैक्सीन लगा देंगे। तो सोशल मीडिया पर ये खबर आपने देखी, संबित पात्रा का तो मोन्टाज में देख लिया, इनका तो कुछ नहीं। मैं तो इसके बारे में बात करना भी मुनासिब नहीं समझता हूं।
लेकिन एक बात तो है कि इस देश में जितने पार्टी के प्रवक्ता हैं बीजेपी को छोड़ के, वो सब डरपोक, लाचार, बेबस हैं। इससे अच्छा तो राकेश टिकैत हैं जो सीधा सीधा कांग्रेस चैनल वालों को बीजेपी का प्रवक्ता कहता है। राजस्थान के बाड़मेर में एक दलित द्वारा मटके में पानी पी लेने की वजह से जलील किया गया, यह वीडियो देखिए। आंखों को एक मेघ वाला हाथ को लगे। अरे तू तो आगे क्या कर नहीं फोन दूंगा तुम तू के रेवण को दे दे तो रेवण थाने कोणी को काटे ने तो के गालियां करे ना ना वो मेरी पर्सनल बात है देना 1 रुपए चौक पर फोन दिए यही चीज है आप भी कोई घरेलू चीज लेना हो, गलती की सामान लाओ, खाना पीना बर्तन लाओ, तेरे पंचायत का मुंह में ठोरा भी बढ़ गया एक मेरी चीज की तन थोड़ी वहां। अरे तो हूं इन कमरे में बड़े थोड़े ना ना मतलब एक से एक है। मतलब रवीना टंडन पता है मायावती जी पर जोक करती है। अभी रणदीप हुड्डा क्या नाम उसका, रणदीप हुड्डा, उसको यूएन एम्बेसडर से हटा गया, एफआईआर दर्ज हो रहा है सब जगह। दिल्ली के पूर्व विधायक संदीप वाल्मीकि ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, सरकार को लोगों की जान की बजाय खराब वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी को की ज्यादा चिंता है। ये वही कंपनी है जिसने मोदी को 10 लाख का गिफ्ट दिया था। देश की खुशहाली तो तमाम लोग जो हैं वो आज चौधरी चरण सिंह को याद कर रहे हैं। और ये है कटिहार का अस्पताल। बिहार में 15 साल से डबल इंजन की सरकार है। नीतीश जी सुशासन कहते हैं इनको, वहां सवर्णों का राज है, इसलिए नीतीश कुमार एक मुखौटा है, उसको सुशासन कहा जाता है। ये है कटिहार का तैरता अस्पताल। और सोचिए कि दिल्ली पुलिस की एक मतलब अमित शाह की करतूत बता रहा हूं। दिल्ली पुलिस बहुत प्रोफेशनल पुलिस है, बहुत पेशेवर पुलिस है, लेकिन जब से अमित शाह के कंट्रोल में आई है तब से देखिए क्या हो गया है। पूरे देश में लॉकडाउन है, लगभग दिल्ली एनसीआर में लॉकडाउन है। ट्विटर के कर्मचारी घर से काम करते हैं। दिल्ली पुलिस ने जाके ट्विटर पर छापा मारा, वहां कोई मिला नहीं। अब वो हाई कोर्ट पहुंच गई है। किस लिए? क्योंकि ट्विटर जो है, लोग लिख रहे हैं कि जब ट्रंप से ट्विटर नहीं डरा तो मोदी जी से क्या डर लेगा। और राजस्थान में लगातार अत्याचार शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर बढ़ रहा है। कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उधर भी ध्यान देना चाहिए, नितिन राउत को भी ध्यान देना चाहिए। बाबा साहब की देखिए टोंक की तस्वीरें हैं जहां बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी गई है। सोचिए वो शख्स जब जिंदा होंगे तो उनसे कितने डरते होंगे जिनकी मूर्तियों से इनको इतनी नफरत है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिस दिन इस देश के हर घर में बाबा साहब पहुंच जाएंगे, इस देश की तरक्की। और रवीना टंडन नाम सुना है? वही टिप टिप बरसा पानी, अच्छा गाना था, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन इनके दिमाग में कितना कचरा भरा है। इनका चेहरा ही सिर्फ अच्छा दिखता है। ये जातिवादी, मनुवादी, घोर ब्राह्मणवादी लोग हैं। इनका एक ट्वीट है कि हिना रब्बानी पाकिस्तान से ले लिया जाए और मायावती को दे दिया जाए। लोग मजाक बना रहे हैं कि हिना रब्बानी ले लिया जाए, रवीना टंडन को भेज दिया जाए। और जैसा बोगे वैसा काटोगे। 2013 की खबर है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ाने और राष्ट्रीय योजनाओं को लेकर एक मीटिंग थी, उसमें यही नरेंद्र मोदी नहीं आए थे। तब मीडिया ने छाती नहीं पीटी थी। आज जो मीडिया छाती पीट रही है इनको देखना चाहिए। और सुधीर बहुत वायरल हो रहे हैं ट्विटर पर, आपने देखा होगा किस तरह से उनकी तबीयत खराब है। और बी लॉस्ट टेरिटरी टू चाइना इन लद्दाख। यशवंत सिन्हा बड़े नेता मंत्री रहे हैं, बीजेपी के मंत्री रहे हैं, कि सोचिए लद्दाख में चाइना ने कब्जा कर लिया है। नेपाल और श्रीलंका जो है वो चाइना के कैंप में चला गया है। और ये सब मोदी की गलत विदेश नीति की वजह से हुआ है। और सोनम महाजन है कोई, ये रिजर्वेशन को टेररिज्म कह रही है। इन सब लोगों की खुदाई हो रही है, जितने पुराने ट्वीट्स हैं। और कितना बड़ा आदमी है यह। पीएम संदेश भेजते हैं, नेता साथ में फोटो खिंचवाते हैं। कानपुर पुलिस ने इंजेक्शन बेचने के आरोप में इस बीजेपी के दलाल को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में सीएम योगी के कठवारा गांव के दौरे का काला संग सुनकर दंग रह जाएंगे। दौरे से पहले रातों रात गांव की बदहाली बदल दी गई और क्या बोलना है यहां तक सिखाया गया। और रामदेव के सामान का बाइकआउट चल रहा है, बाइकआउट पतंजलि। तो ये रुचि का जो रुचि ब्रांड का जो तेल उल है वो भी रामदेव का ही है, इसका भी बहिष्कार कीजिए। और रामदेव एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है जिसे आरएसएस ने काम पर लगाया हुआ। यूपी बिहार के दो सबसे बड़े राजनीतिक घर अखिलेश यादव और लालू यादव के घर में तोड़फोड़ मचा चुके हैं। तो ये लगातार, और पीएम की बुलाई मीटिंग में ना आना, ये कितना डिसरेस। कल से नड्डा उड्डा
डेमोक्रेसी याद आ रही थी कि ममता डेमोक्रेसी खराब कर रही हैं, जबकि दर्जनों बार प्रधानमंत्री ऐसा कर चुके हैं। और रवीश ने कहा, रामदेव पर बड़ा अच्छा लिखा है, झूठ अंदर लो झूठ बाहर छोड़ो। रवीश कुमार ने रामदेव पर मारा ताना, आने लगे कमेंट्स। तो रामदेव अपना बिजनेस कर रहे हैं। और सीएम भूपेश बघेल बोले, पतंजलि के गुरुकुल में बंधक बनाए गए थे 4 छात्र, अफसरों ने छुड़वाया। बाबा बंधक भी बना लेते हैं। और टाइम मैगजीन, मोदी ने भारत के लिए पर्याप्त कोविड वैक्सीन कभी खरीदी ही नहीं, जिसकी कीमत आज पूरी दुनिया चुका रही है। ये भारत के तो पत्रकार हैं नहीं कि आपसे डर जाएंगे। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी को बड़ी संख्या में पत्रकार बनना होगा, तभी जाके आप इनको काउंटर कर पाएंगे। अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये आपको मतलब क्या बताएं, गोबर को ये आपको गोबर खिलाते रहेंगे, गौमूत्र पिलाते रहेंगे उसको पर्वत बोल बोल के। इसलिए बहुत मोदी ने भारत के लिए पर्याप्त कोविड वैक्सीन कभी खरीदी ही नहीं, जिसकी कीमत आज पूरी दुनिया चुका रही है। मोदी नेवर बॉट एनफ कोविड, ये टाइम्स की रिपोर्ट है, हम नहीं कह रहे हैं। और ये तस्वीरें वायरल हो रही है किस तरह से मोदी और ये देखिए, व्हाट्स वर्स देन मेकिंग PM वेट फॉर 30 मिनट्स। सोचिए, दीक्षा नितिन राउत हैं, वो उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री के आधा घंटा इंतजार, ये सबसे शर्मनाक है। विनोद कापरी ने लिखा है फोटो शेयर करते हुए कि प्रधानमंत्री ने अपनी पद की गरिमा गिरा दी है और एक मुख्यमंत्री भी उनकी बात नहीं मान रहा है। और सुधीर चौधरी का ये फोटो बहुत ट्वीट हो रहा है। लोग पिंकी सराहिया ने लिखा है कि सुधीर जल्दी से ठीक हो जाओ, क्योंकि तुमको पूरे देश में आग लगानी है अभी। तो सोचिए, लोग दुआ भी दे रहे हैं बद्दुआ के शकल में। कितनी ज़्यादा इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया इज बहुजन मीडिया, जो मैं आपको बार बार कहता हूं। और ये वो तमाम सवाल हैं जो आपसे, और देखिए बड़ा अच्छा जितेंद्र सिंह ने पूछा है, इंजेक्शन के साथ 2 गिरफ्तार, तुम्हारी हैसियत तुम भी बेच के दिखा दो। ये देखिए, प्रकाश मिश्रा, ज्ञानेंद्र शर्मा, बीजेपी के 2 नेता नकली इंजेक्शन बेच रहे थे। कानपुर के इलाकों में खबर है 20,000 करोड़ लोगों ने बैंक से निकाला है कोरोना में इलाज करवाने के लिए, सब बर्बाद हो गए। और ये देखिए, विकास का कमाल, बिहार का तैरता अस्पताल 1 दिन की बारिश में डूबा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज। ये भी 10 सेकंड का जरूर वीडियो देखिए। और रामदेव के बाप का पता चल गया है, ये तस्वीरें सब लोग शेयर कर रहे हैं। रामदेव ने कहा था कि किसी के बाप की हिम्मत नहीं मुझे गिरफ्तार करे, तो लोग प्रधानमंत्री के साथ अजीत अंजुम ने तस्वीरें शेयर की है, लोग कह रहे हैं कि ये है इनका बाप। तो और आज अजीत जोगी का भी परिनिर्वाण हुआ था, उसे भी लोग याद कर रहे हैं। और सबसे शर्मनाक खबर जो लास्ट में बता रहा हूं, यूपी में बीजेपी का विधायक राम कुमार अग्रवाल का बेटा 30 साल का ऑक्सीजन के बगैर मर गया, और वो एक FIR दर्ज नहीं करवा पा रहे हैं। सोचिए SC ST OBC माइनॉरिटी की क्या औकात है। और ये स्थिति है, और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कन्हैया ने एक अच्छा ट्वीट किया है, मैं चाहता हूं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की गलतियों को छुपाने के लिए मेडिकल साइंस को बदनाम किया जा रहा है। ये इनकी ध्यान भटका योजना का नया एपिसोड है। रामदेव, और ये तस्वीरें रामदेव का लोग शेयर कर रहे हैं, इसमें उनको लोग सलवार पहन के भागे थे और चोटी खींच के उनको ला रहे हैं। और ये तस्वीरें, ये हाल है राष्ट्रपति का, CBI, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा। ये तस्वीरें अमित शाह के साथ लोग शेयर कर रहे हैं। और सोचिए, दिल्ली पुलिस का तो मैंने पहले ही बता दिया। एंड हरियाणा गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट रामदेव कोरोनियल किट्स एमंग कोविड पेशेंट, सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में खरीदा जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बार बार सोशल मीडिया में कह रहा हूं, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और सोशल मीडिया पर बने रहिए, क्योंकि सरकार को अब सोशल मीडिया से डर लगता है। और अब सबसे अंत में आखिरी खबर, प्रधानमंत्री को अब कोई पसंद नहीं कर रहा है। उनका जो हार्डकोर, जो शर्मा जी वर्मा जी भक्त थे, जो कोरोना से हताहत हुए हैं, नोटबंदी से उन्होंने डिफेंड कर लिया, GST डिफेंड कर लिया, पुलवामा डिफेंड कर लिया, अर्थव्यवस्था चौपट डिफेंड कर लिया, विदेश चीन घुस गया डिफेंड कर लिया। लेकिन कोरोना जब पेट पर लात पड़ती है ना साहब, और जब अपना कोई मरता है ना, तो सब कुछ तय हो जाता है। उसके बाद भी अब तमाम टेलीविजन चैनलों को काम पर लगा दिया गया है कि मोदी जी की छवि बचाइए। और ABP न्यूज सी वोटर का सर्वे कि 60% लोग प्रधानमंत्री से खिलाफ है, 66% ने माना कि मोदी जी अच्छे हैं। मतलब 60% और 66%, 126% लोग, मतलब 100% लोग का सर्वे करता है 126%। जब 60% नहीं मान रहा है तो 66% कैसे बेहतर कह रहा है। मतलब क्या कहा जाए, मतलब समझ नहीं सकते हैं आप।
तो यही सब चल रहा है, डैमेज कंट्रोल चल रहा है। और ये तमाम खबरें मैं आपके लिए लेकर आता हूं। और मोदी सरकार की 2 साल में 24% गिरी रेटिंग। आधे लोगों ने माना कोरोना की दूसरी लहर सही नहीं संभाल सके पीएम सर्वे का दावा। तो लगातार सर्वे के बहाने मोदी को संभालने की कोशिश हो रही है, फेस बचाया जा रहा है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि ये सरकार जो है वो इवेंट मैनेजमेंट से चल रही है। मीडिया के दम पर मोदी जी जिंदा है। मोदी को हराना है तो मीडिया को हराना होगा। बीजेपी के 2 कार्यकर्ता आपके घर में है, एक अखबार और एक टीवी। जब तक इन दोनों का आप बहिष्कार नहीं कीजिएगा, आप मोदी को नहीं हरा सकते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया इन तमाम खबरों पर? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।